Good morning everyone. Today we are going to study Kirchhoff laws to solve some mesh problems. So firstly, Kirchhoff's law are two laws based on conservation of charge and conservation of energy. So for reading Kirchhoff law, we have to first understand what is junction, what is loop or mesh, and what is branch. So junction, any point in an electric circuit where two or more conductors are joined together is a junction. It means when some wires are joined, like considering these three wires, these are joined at this point. So this point A or O is called a junction. Here three different conductors are joined together. So this is junction. Second is loop or mesh. Any closed path in an electric network is called a loop or mesh. See, here closed path is a keyword. That is, when current passes through any circuit such that current traverses a closed path, मतलब एक जगह से स्टार्ट हो और कहीं पे जाके दोबारा से उसी पाथ पे एंड करे, यानी ये कंप्लीट करंट फ्लो कर सके, तो उस पर्टिकुलर सर्किट को जो क्लोज पाथ होता है उसको कहते हैं मेश या लूप. ठीक है. थर्ड वन इज ब्रांच. तो किसी भी दो जंक्शन के बीच, जैसे ये है, मान लीजिए एक सर्किट हम बना लेते हैं. ठीक है, ये एक सर्किट है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, तो ये किसी भी दो जंक्शन के बीच, ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन है यहाँ पे. ठीक है, इस तरह, या इसके ये दो जंक्शंस हैं, तो इसके बीच में जो भी वो है, जैसे ये वाली एक ब्रांच है, ये वाली, तो ये क्या कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी. जब जो दो जंक्शन के बीच में जो एक आर्म होता है उसको हम कहते हैं ब्रांच. तो किरचॉफ्स लॉस कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट किरचॉफ लॉ है जिसको हम नाम देते हैं जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल, या इसको हम कह सकते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, या इसको एक नाम हम और कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, इसमें से कुछ भी नाम हो सकता है. देखिए, ये कहता क्या है? किसी भी एक सर्किट में, किसी भी एक पर्टिकुलर जंक्शन पे जितनी भी करंट्स आती हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है. मतलब क्या है? मान लीजिए ये 4 आर्म हैं, 4 आर्म मैंने मान लिए, तो ये हो गया. यहाँ से ये करंट एक इस पॉइंट को ही कंसिडर करिए, यहाँ कुछ करंट I1 और I2 मान लीजिए यहाँ आ रही है इस पॉइंट के तरफ, और यहाँ से आगे बढ़ रही है I3 इस दिशा में और I4 इस डायरेक्शन में. सो दीज टू करंट, दीज 4 करंट, समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज 4 करंट्स विल बी 0. मीन्स समेशन I इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब समेशन कैसा लेना है? जंक्शन की तरफ जो करंट आ रही है, हमने अगर उसको पॉजिटिव ले लिया, जनरली उसे पॉजिटिव ही लेते हैं, तो जंक्शन की ओर जाने वाली या जंक्शन को अप्रोच करने वाली करंट को पॉजिटिव लेते हैं, और जंक्शन से दूर यानी जंक्शन से निकल रही है फार अवे, देन दैट विल बी टेकन एज निगेटिव. सो हियर I1 प्लस I2, दीज टू विल बी पॉजिटिव, बट I3 and I4 will be taken as negative. So these summation of all these will be equals to 0. So this is Kirchhoff's current loop. इसका हम कैसे एप्लीकेशन करते हैं ये हम देखेंगे. अब यहाँ पे देखिए, जब करंट जितनी आ रही है उतनी आगे जा रही है, ये कौन सा कंजर्वेशन है? ऑब्वियस है कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. सो हाउ मच चार्जेस इज अप्रोचिंग हियर will exactly equals to the number of charges that will move far away from this point. So it is actually the conservation of charge, conservation of charge. ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट लॉ है हमारा किरचॉफ का, या फिर करंट जंक्शन रूल जिसको कहते हैं, या किरचॉफ करंट रूल कहते हैं. ठीक है. तो अब सेकंड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या चीज़ है? ऑब्वियस है कि वहाँ पे ईएमएफ्स या पोटेंशियल्स की स्टडी होगी. किसी भी क्लोज्ड लूप में
इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहली चीज़ तो इसको कहते क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसको, इसको लूप रूल कहते हैं, या इसको और क्या कह सकते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। ये तीनों ही इसी के नाम होते हैं, कोई भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग फॉर एनी क्लोज्ड लूप, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप और नेटवर्क, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो। इसको समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक लूप है जिसमें ये करंट R3, मान लीजिए R3 और R2 ये हो गया इसका रेजिस्टेंसेस दोनों के। ये एक EMF लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है मान लीजिए E1, ठीक है। ये इसमें करंट बह रही है I2, ठीक है, I2 करंट यहाँ से होके बह रही है। तो ये क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप में हमने क्या देखा, एल्जेब्रिक सम ऑफ एनी चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो, यानी एनी नॉट द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल बट एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इसका पहला स्टेटमेंट होता है। या फिर अब चेंज इन पोटेंशियल कैसे होता है, अगर आपको याद हो तो ये होता था, चेंज इन पोटेंशियल जो होता था वो EMF में से IR को घटाने पे मिलता था, E माइनस IR V होता था, यानी जो भी चेंज हो रहा है पोटेंशियल में कैसे आता था, EMF माइनस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। लेकिन यहाँ समेशन ऑफ दिस है, तो समेशन ऑफ दिस और समेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी समेशन ऑफ E इट इज समेशन साइन एंड इट इज EMF माइनस समेशन ऑफ IR करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ EMF IR। ये भी एक इसका स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी ज़ीरो, और एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMFs in any closed loop or circuit is equal to the sum of the products of currents and resistances in it, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका हो गया दोनों ही। अभी ये इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन देखने के पहले कुछ साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं कि कैसे हमें कौन सा साइन पॉजिटिव लेना है, कौन सा निगेटिव। तो पहली चीज़ तो करंट कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, और हमारा ट्रेवर्सल जो हम इसको नापना शुरू करेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे, वो भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। फॉर दिस फर्स्ट रूल इज, जब भी हम करंट देख रहे हूँ, करंट या ट्रेवर्सल अलग अलग चीज़ है। जब मैं ट्रेवर्सल बोलूँ यानी मेरा खुद का कंसिडरेशन नापना, तो हम उसकी अभी बात कर रहे हैं। अगर हम नाप कैसे रहे हैं, माइनस और प्लस इस तरह का EMF है, अगर हमने अपना ट्रेवर्सल यानी नापने की डायरेक्शन इधर से इधर ली, यानी निगेटिव से पॉजिटिव बैटरी के अक्रॉस, पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे होता, निगेटिव से पॉजिटिव बैटरी के अक्रॉस या सेल के अक्रॉस, तब हम क्या कहते हैं, हमें EMF को कैसा लेना है, प्लस E लेना है। EMF कैसा लेना है, प्लस E, यानी अगर 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट लेना है। अगर यहाँ पे इसका उल्टा हो जाए, अगर ये ट्रेवर्सल है, ये कोई करंट की डायरेक्शन नहीं है, ये हमारे नापने की डायरेक्शन है, ठीक है। इसी तरह अगर मान लीजिए ये ऐसे हो, लेकिन हमने नापा उल्टा, इधर से इधर, यानी पॉजिटिव से निगेटिव इसी में सेल के थ्रू, तो हम पोटेंशियल कैसा लेंगे, माइनस E, मतलब 2 वोल्ट का है तो -2 वोल्ट इसको हम लेंगे, ठीक है। तो ये अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो हियर इट विल बी पॉजिटिव EMF एंड हियर दिस विल बी निगेटिव EMF। ध्यान रखिएगा ये ट्रेवर्सल की डायरेक्शन से आया है, करंट के डायरेक्शन से नहीं। अब देखिए दूसरा क्या है कि हमें, अब ये तो EMF नापने का हो गया, जैसे EMF का हो गया। अब IR के लिए हमें क्या लेना है, IR कब पॉजिटिव होगा, IR कब निगेटिव होगा। तो थर्ड रूल इसमें आप ध्यान दीजिए कि अगर अब यहाँ पे करंट लेंगे, अभी पिछली बार हमने ट्रेवर्सल लिया था ना,
तो करंट और ट्रेवर्सल कैसे कंपेयर किया था, पॉजिटिव और निगेटिव साइन से कंपेयर किया था, पॉजिटिव निगेटिव साइन को ट्रेवर्सल की डायरेक्शन से। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये नापने की डायरेक्शन। अब अगर मान लीजिए करंट ऐसे बह रही थी, ये कोई रेजिस्टेंस लगा था जिसका ऐसे मान सकते हैं कि ये प्लस है ये माइनस है, कई करंट इधर से आ रही है और इधर को जा रही है, करंट ऐसे को जा रही है। अगर मैंने अपना जो मेजरमेंट है वो इधर से इधर नापा, यानी करंट की डायरेक्शन में नापा, तो IR को हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, यानी क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए यही एक्सप्रेशन प्लस इधर ही है माइनस इधर ही, लेकिन करंट ऐसे ही थी, मैंने नापा उल्टा इधर से इधर, तो V क्या हो जाएगा, माइनस IR, यानी करंट के अपोजिट जब मेजरमेंट लेंगे तो माइनस, यानी ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो ये हमारे नापने की डायरेक्शन बताता है, ना कि करंट की। करंट से कंपेयर कर रहे हैं पहले और इस वाले में वोल्टेज से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम डिसाइड करते हैं कि EMF को पॉजिटिव कब लेना है और I इंटू R यानी पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव कब लेना है। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला, इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है कि करंट ऐसे निकल रही है, यानी करंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, निगेटिव से पॉजिटिव, देखिए ऐसे होके जाएगी ना करंट। अगर I2 ऐसे निकली है तो I2 ऐसे आएगी भी। I1 अगर मान लीजिए I1 करंट लिए हैं, I2 क्यों लेंगे, एक ही करंट है। I1 से I2 ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, यानी EMF कैसा लेना है, पॉजिटिव। EMF वाले साइड पॉजिटिव कर दिया, देखिए EMF वाले साइड पॉजिटिव, I1 करंट ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है। अब IR इक्वल साइन लगा है, देखिए कुछ किताबों में इक्वल साइन के इधर जीरो रख के सारी चीज़ों को इक्वलिटी के दूसरे साइड ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इक्वल के दोनों साइड डायरेक्शन से बता रहा हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हर बार चेक करिएगा हर क्वेश्चन में। I इंटू R अब देखना है, तो I1 इंटू R2, I1 इंटू R2, ये हमने डायरेक्शन कैसे मानी है, हमने ये ट्रेवर्सल अपना मान लिया है, तब मैं ऐसा ले रहा हूँ कि मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्सल ले रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा ट्रेवर्सल लिया तो I1 ये E1 पॉजिटिव, अब ये करंट की डायरेक्शन में ही मेरा ट्रेवर्सल है, जो मैंने माना है कि ऐसे करंट ऐसे मैं नापूंगा, इस तरह से क्लॉकवाइज नापने में I1 इंटू R2 पॉजिटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्सल बन जा रहा है, और ये भी वही है, प्लस I1 इंटू R3, तो इस तरह का बनता है। अब एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जिसमें दो अलग अलग डिफरेंट मेश लूप बन रहे हों, तो इसके लिए एक सर्किट बना लेते हैं। ये हो गया मान लीजिए R3, R2, यहाँ एक EMF लगा हुआ है, ये एक और हो गया R1, यहाँ एक लगा हुआ है एक और EMF, ठीक है। A B C D E F, ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज़ हो गई। अब ये करंट मैंने मान लिया। अब देखिए अभी यहाँ अगर कोई करंट ना हो तब आपको खुद से करंट मानना चाहिए। तो ऐसे कैसे मैंने क्या करंट माना कि ये देखिए ये वाला I1 है, करंट I1 यहाँ जाएगी, ये I1 अब यहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखिए अगर ये वाला है, यहाँ से भी कुछ करंट चलेगी, यहाँ से भी ये I2 करंट चलेगी इस पॉजिटिव वाले पोटेंशियल से, ऐसे ये दोनों मिलके आगे क्या बढ़ेंगी, I = I1 + I2 आगे बढ़ेंगी, है ना, क्योंकि जंक्शन रूल लगेगा, I = I1 + I2। अब ये I करंट कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ये I1 + I2 ऐसे, और ये I करंट घूम के फिर यहाँ पे जाएगी, फिर ये बढ़ जाएगी I2 में और I1 में। तो ये तो करंट के अभी चलने का हमने अपने से बता दिया। अब हम जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ दो लूप बन रहे हैं, एक ऊपर लूप है एक नीचे लूप है। तो सबसे पहले नीचे वाले लूप का ट्रेवर्सल मैंने क्लॉकवाइज ये मान लिया और इसमें क्लॉकवाइज ये मान लिया अपने से, ठीक है। तो पहले नीचे वाले लूप के लिए तो देखिए फर्स्ट लूप इन A B C F A, देखिए यहाँ काफ़ी इजी है। ट्रेवर्सल इधर से इधर, ये EMF को मान लीजिए मैंने कहा है E1 है और ये वाला क्या है E2 है। तो E1 निगेटिव से पॉजिटिव चल रहा है, तो E1 कैसा लेंगे, पॉजिटिव, इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा,
क्या कोई और ईएमएफ भी है? ये वाला भी इसी लूप का ही पार्ट है, ये दोनों आर्म इसी लूप के पार्ट हैं। यानी E2 में कैसे जा रहा है? जब हम ट्रेवर्जल ऐसे लेके जा रहे हैं तो ये E2 में पहुंचने पे ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? E2 हमें और लेना चाहिए, E2 को पहले एक साइड ईएमएफ और ले लें, निगेटिव E2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो निगेटिव से पॉजिटिव ट्रेवर्जल है मेरा, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेवर्जल ऐसे जब घूम के जाएगा क्लॉकवाइज तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव से निगेटिव में ईएमएफ कैसा लेना चाहिए? निगेटिव। अब हम इक्वलिटी लगाएंगे क्योंकि दोनों ईएमएफ यानी दोनों ही बैटरीज हमने कंसीडर कर ली। अब IR को कैलकुलेट करना है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप। अब देखिए I1 की दिशा में है ट्रेवर्जल, यानी करंट की दिशा में, यानी I1 R1 कैसा होगा? पॉजिटिव। इसी तरह जब ऐसे घूम के जाएंगे तो ये हमें ऊपर नहीं जाना है, हमने केवल ये लूप कंसीडर किया, ठीक है। तो ये वाले में, इस वाले लूप में देखिए करंट इधर हो गई, हमारा ट्रेवर्जल क्लॉकवाइज है तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है, और करंट कितनी है? ये वाली ऊपर वाली करंट लेना है, नीचे वाली I1 करंट इस वाले के थ्रू, R2 के थ्रू कौन सी? I2 करंट, यानी R2 में I2 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसा? निगेटिव साइन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गई। आपको वो दूसरा वाला अगर कन्वेंशन याद हो साइन का तो I2 R2, ठीक है। तो ये लूप दूसरा वाला हो गया, ठीक है। तो हमें क्या क्या देखना रहता है? पहले ईएमएफ दोनों देख लिया, ईएमएफ में हमने ट्रेवर्जल, ये चीज़ हमें अपने से मानना पड़ता है, ये जो लूप है ये हमें अपने से मानना पड़ता है, और कहीं कहीं करंट भी अपने से एज्यूम करनी होती है कि I1 है कि I2 है कि I3। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं पहले E1 माइनस E2 और इक्वल के दूसरी साइड IR का सबका लेना था, तो IR केवल इस वाले लूप के लिए लेना है, इतने के लिए। तो IR इस वाले में I और इसकी दिशा सेम हो गई, लेकिन ये I अब यहाँ पे नहीं जा रही है, I तो मिल के आगे जा रही है ना, यहाँ पे तो केवल I2 है इस वाली आर्म में, तो I2 और R2, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो अब ये इक्वेशन जो हो गई ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई लूप 1 के लिए। इसी तरह दूसरी इक्वेशन इन सेकेंड लूप, दैट इज CDEFC। इस लूप के लिए देखिए ये भी बड़ा इजी है, यहाँ केवल देखिए कितने लूप, इसमें कितने, ये वाले में भी क्लॉकवाइज लिया, इसमें ईएमएफ कितने हैं? केवल एक है, कौन सा? E2, और E2 में जब हमने ट्रेवर्जल लिया तो माइनस से प्लस हो गया, तो यानी E2 हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब यहाँ करंट देखिए, हमने ट्रेवर्जल ऐसे लिया और इस बार देखिए करंट I2 की दिशा में ही हमारा ट्रेवर्जल आ गया, यानी I2 R2 कैसा होगा इस बार? क्योंकि I2 R2 तो इसमें भी है और इस वाले में भी कॉमन है, तो I2 R2 तो रहना ही है, तो लेकिन ये पॉजिटिव I2 R2 प्लस। अब देखिए R3 वाला इस वाले लूप का पार्ट है, लेकिन R3 में कितनी करंट है? I, जो किसके बराबर है? I1 प्लस I2 के, यानी R3 में कौन सा है? R3 में I1 प्लस I2 दोनों है, और करंट ये जो लूप हमने बनाया है इसकी दिशा में, यानी ये दोनों भी पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा? I1 प्लस I2 मिलके किस में जाएंगी? R3 में, और हमारा कंसिडरेशन यानी ट्रेवर्जल और जो करंट की डायरेक्शन है दोनों सेम है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल। एक यहीं पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक सेल है, और ये कुछ अरेंजमेंट है, यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं A, B, C, D, E, F। यहाँ देखिए ये जो सेल लगा है ये 6 वोल्ट का है, ये वाला 4 वोल्ट का है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी है, केवल R लिखा हुआ है, यहाँ केवल R1 लिखा हुआ है, और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम्स, और ये सेल दी हुई है 1 वोल्ट की, और ये दिया हुआ है 2 ओम्स का। और क्वेश्चन में पूछा है पोटेंशियल, क्वेश्चन क्या कब का है? CBSE
15 का 2015 में आया था। यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, यानी इस कोने में और इस कोने के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, या तो हम इस आर्म के थ्रू नापें या इस आर्म के थ्रू नापें। इस आर्म को नापने के लिए हमें आर निकालना पड़ेगा। एक कंडीशन दी हुई है, व्हेन नो करंट फ्लोज इन आर्म बीई, बीई आर्म में, यानी ये जो बीच वाली आर्म है इसमें जब कोई भी करंट ना बह रही हो तब हमें ए और डी के बीच में पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए कितना इजी हो जाता है कि अगर ए और डी के बीच में निकालना है, बीई में कोई भी करंट नहीं बह रही है, यानी ये खुला वायर है और ये खुला वायर है। यहाँ पे लेकिन एक अननोन आर है और यहाँ पे कोई भी अननोन नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी तरह करंट पता कर लें कि कितनी बह रही है ए और डी के बीच में, तो हम निकाल ले जाएंगे कि इसके बीच का पोटेंशियल कितना है। तो हमें क्या निकालनी है, ए और डी के बीच की करंट। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता है कि इसके बीच में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, ये हमारे पास प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले तो ये सभी रेजिस्टेंसेस ध्यान दीजिएगा, ये 2 ओम है। हमने एक ये करंट, देखिए मैंने कहा था आपसे कि जब कई क्वेश्चंस में करंट नहीं दी रहती, हमें कुछ एक अज्यूम कर लेनी होती है, क्योंकि हमें निकालना है यही करंट। तो हमने मान लिया कि आई करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है। अब देखिए यहाँ लूप कौन सा है, लूप जो एक कंप्लीट सर्किट देगा। अब देखिए अभी के केस में, इस पर्टिकुलर केस में जब हमने मान लिया कि इसके अंदर से करंट आई बह रही है, लेकिन हमें पता है कि आई 0 है इस वाले आर्म में, लेकिन हमने मान लिया कि ये वाली लूप है बनता, ठीक है ना, ये बन रहा है, हमने इसको क्लॉकवाइज ले लिया। अब इसको लेते ही हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं लूप के लिए। तो ये क्या बन जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा, कंसीडर विच वन, ए एफ ई बी ए, ठीक है ना, वही छोटा वाला लूप। इतने से ही काम हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी और रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ से आई करंट निकल रही है, उसको तो छोड़ देते हैं, पहले हम किस पे आते हैं, ईएमएफ्स पे। 6 वोल्ट निगेटिव से इधर हमने क्या लिया है, ट्रेवर्जल इधर लिया है, यानी ट्रेवर्जल निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, यानी हमारा जो 6 वोल्ट वाला है वो पॉजिटिव में रहेगा। प्लस क्या कोई और ईएमएफ है, देखिए ये भी है, इसमें भी ट्रेवर्जल हमारा जब क्लॉकवाइज चलेगा तो निगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे, यानी ये भी पॉजिटिव। 2 हो गए। जब हम ऐसे घूम रहे होंगे तो इस लूप में एक ईएमएफ ये भी पड़ रहा है, इसी लूप में निगेटिव से पॉजिटिव क्लॉकवाइज के केस में पड़ जा रहा है, तो यानी ये वाला भी, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, देखिए 3 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। तो यानी ये भी हमारा पॉजिटिव में रहेगा, यानी ये 3 तो हो गए ईएमएफ। ईएमएफ को एक साइड, अब इक्वलिटी साइन लगा के आईआर हमको लेना है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप्स लेना है। अब देखिए पोटेंशियल ड्रॉप के लिए क्या किया जाए, I1 R1 I2 R2 वही कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये I सबसे पहले किस वाले में पोटेंशियल ड्रॉप देगी, 2 ओम वाले में। जब हम ऐसे गुजर रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है, हमारा ट्रेवर्जल भी करंट की डायरेक्शन में, यानी जो हमने नापना शुरू किया है क्लॉकवाइज नापेंगे ना, तो ये सबसे पहले बनाना रहता। तो इसको बनाते वक्त क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। सो ट्रेवर्जल एंड करंट इज इन सेम डायरेक्शन, so I is multiplied by 2, this will be positive, 2I will be positive. Next is now 3 ohm, this current I and the traversal in same direction in 3 ohm also, alright. So this I and 3, it is also positive, but here in this case, in this arm there is no current, so current in third arm will be 0 and resistance is R1. थर्ड आर्म में कह दिया है क्वेश्चन में कि करंट 0 है, यानी ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब एक ही अननोन है यहाँ पे आई, तो इसको आप अलग कर लीजिए। तो 2 + 3 कॉमन ले लीजिए, आई बाहर हो गया, 6 1 7 3 10। तो ये आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 5 2 10, 2 एम्पियर्स ये करंट आ गई।
अभी ये करंट आई है, अभी हमारा आंसर नहीं है। आंसर तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी व्हेन नो करंट फ्लोज इन आर्म बी ई, यानी ए और डी के बीच का पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए इधर अगर हम जाएंगे तो ये आर अननोन है, हमें इधर नहीं जाना है, हमें ए एफ डी के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी अलोंग ए एफ डी, हमने ये मान लिया ए एफ डी। अब देखिए इसको देखने के लिए हम जनरल पोटेंशियल वाला रूल लगा लेंगे कि पोटेंशियल कौन कौन से, यहाँ कोई भी केसीएल केवीएल लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, I इंटू टू, 2I, यहाँ यानी I की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी 2 2 4, 4 वोल्ट का हुआ। यहाँ कितना हुआ पोटेंशियल ड्रॉप 2 2 4, और देखिए हमारा ये करंट इधर ही बह रही है, यानी ये और ये तो पॉजिटिव होंगे, ये और ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये पोटेंशियल कैसा लगा हुआ है, उल्टा लगा है ना, माइनस और प्लस। इधर अगर हम ए और डी के बीच में दिखें तो इधर माइनस है, इधर प्लस है, यानी 1 वोल्ट वाला हमारा किस में होगा, निगेटिव में होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी ए डी नाम दे दिया। पहले तो आई इंटू टू, ये वाला एक पोटेंशियल ड्रॉप 2 ओम के अलॉन्ग होगा, तो 2 इंटू आई -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पोटेंशियल कैसा है, इधर प्लस ऐसे माइनस नहीं लगा, ये माइनस प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 वोल्ट होगा। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कैसे, एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि पोटेंशियल आया कैसे है। ये +6 वोल्ट को आपको ध्यान में रखना है, ये +6 वोल्ट बड़ा है, ये निगेटिव वाला ये छोटा है, तो ये जब इधर से करंट चलेगी तो ये अपोज करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -1 वोल्ट, ठीक है, -1 वोल्ट प्लस 3 इंटू आई, क्योंकि ऊपर वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा 3 इंटू आई, तो दिस विल बी 2 इंटू टू प्लस -1 प्लस 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 10, 9 वोल्ट्स विल बी द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के हमें और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।